नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ही दो इंडिगो फ्लाइट्स जिन्होंने टेक ऑफ किया था बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ये एक दूसरे से टकराते टकराते रह गई। 426 जाने यहां पे जा सकती थी। एक फ्लाइट कोलकाता जा रही थी, दूसरी फ्लाइट भुवनेश्वर जा रही थी। दोनों पैरेलली ही जो रनवेज हैं आपके बैंगलोर एयरपोर्ट के, उससे टेक ऑफ करी। यहाँ पे क्या लैप्स हुआ है, इस प्रकार के पहले कौन कौन से इंसिडेंट हुए, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आज तक क्या जहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हो गया हो। ये सारे इवेंट्स मैं आपको बताऊंगा। इन इवेंट्स का एक छोटा सा आप कह लो एक दो लाइन में आप अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ताकि अगर कहीं रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पे आंसर दे सकते हो। सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम लोग बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखते हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। तो बैंगलोर का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ पे आपको इधर नजर आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको दो रनवेज नजर आएंगे। एक रनवे तो आपको इधर नजर आ रहा है, ये वाला जो रनवे है, अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हो तो इसका नंबर आपको लिखा नजर आ रहा है 27R। 27R मतलब ऑपरेशनल भाषा में इसको बैंगलोर का नॉर्थ रनवे कहा जाता है। और इसके थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाओगे दूसरी साइड ऑफ द एयरपोर्ट पे, तो यहां पे है आपका 27L, इस तरफ आपको नजर आ रहा है। और ये जो 27L है इसको बोला जाता है साउथ रनवे। अब आप इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के नक्शे को देख के गूगल अर्थ में आराम से बोल सकते हो कि ये जो दोनों एयरपोर्ट है वो है एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैंगलोर एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जहां पे ये बताया गया था कि बैंगलोर वन ऑफ दोज एयरपोर्ट्स है इंडिया का जहां पे दो ऑपरेशनल पैरेलल रनवेज हैं। जी हां, मुंबई जैसे एयरपोर्ट पे भी एक रनवे है। सोचिए इतना बिजी एयरपोर्ट मुंबई का, एक रनवे, बैंगलोर पे तीन पैरेलल रनवेज। बहरहाल हम इस पे नहीं जाते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्थ रनवे ऊपर की तरफ, साउथ रनवे नीचे की तरफ। अब हो ये रहा था कि एक रनवे को अराइवल के लिए और दूसरे रनवे को डिपार्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इस पर्टिकुलर डायग्राम को बना के दिखाऊंगा, थोड़ा और क्लैरिटी होगी। तो इधर मैंने बना दिया आपका ऊपर की तरफ नॉर्थ रनवे, ठीक है, और नीचे की तरफ मैंने बना दिया आपका साउथ रनवे। और बीच में वो जो एयरपोर्ट वगैरह की बिल्डिंग होती है, कस्टम्स वगैरह के ऑफिस हैं, ये सब है। ठीक है। अब ये जो नॉर्थ रनवे है इससे हो रहा है डिपार्चर, तो प्लेन यहां पे आएगा, उड़ता हुआ ऐसे हवा में निकल जाएगा यहां पे। और इधर हो रहा था साउथ रनवे पे अराइवल। ठीक है। तो इधर से ऐसे प्लेन उड़ रहा था और साउथ रनवे पे आके इधर आके प्लेन लैंड कर रहा था। बीच में एक अनाउंसमेंट हुई और इस अनाउंसमेंट के चलते ये बोला गया कि जो साउथ रनवे है इसको हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए साउथ रनवे को बंद कर दिया गया। लेकिन जो साउथ टावर था एटीसी का, उसको इस साउथ रनवे के बंद होने की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अब चूंकि साउथ रनवे के बंद होने की इंफॉर्मेशन साउथ टावर को नहीं दी गई, तो इंडिगो की एक फ्लाइट कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्थ रनवे से टेक ऑफ कर रही थी और एक फ्लाइट जस्ट उसी समय पे साउथ रनवे से भी टेक ऑफ कर रही थी। अब यहां पे प्रॉब्लम है, एक ही डायरेक्शन में फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, ठीक है, और दोनों ऑलमोस्ट एक ही समय पे उड़ी। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पर्टिकुलर रनवे और इस रनवे के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस बहुत कम है। और कम डिस्टेंस होने की वजह से अगर ये नॉर्थ रनवे वाली फ्लाइट थोड़ा सा भी लेफ्ट ले ले या राइट रनवे वाली फ्लाइट थोड़ा सा भी राइट ले ले, तो दोनों फ्लाइट के आपस के टकराने के बहुत से इवेंट यहां पे बन जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी प्लेन वगैरह टेक ऑफ करते हैं, आप अक्सर कर सब लोग ही आजकल एयर ट्रेवल करते हैं, तो एक प्लेन के उड़ने के बाद कुछ 2-3 मिनट का टाइम गैप रखा जाता है दूसरे प्लेन के उड़ने से पहले, ताकि प्लेन्स के बीच में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस हो। लेकिन अब आप समझिए, यहां पे एक ही डायरेक्शन में दो पैरेलल रनवे से एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे हैं, तो हल्का सा भी डाइवर्जेंस हो गया यहां पे तो एयरक्राफ्ट टकरा सकता है। लोकेंद्र सिंह नाम के एटीसी पे बैठे हुए एक बहुत ही अलर्ट ऑफिसर ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, थोड़ा सा प्लेन्स को डाइवर्ज किया और एक बड़ी ही भारी आपदा को यहां पे रोका जा सका। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज मैं आपको यहां पे याद दिलाना चाहूंगा। यह न्यूज है 1 नवंबर 2018 की। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे दो इंडिगो के हवाई जहाज उड़ रहे थे। एक 35,000 फीट की ऊंचाई पे था, एक 36,000 फीट की ऊंचाई पे। बांग्लादेश की एयर स्पेस वाले ने एक हवाई जहाज से बोला कि तुम 36,000 फीट की ऊंचाई से 35,000 फीट की ऊंचाई पे आ जाओ। और इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोलकाता वाले के अंदर जो जहाज था वो 35,000 एयर फुट का था। जहाजों के बीच में बहुत कम समय का समय बचा था, 45 सेकंड में वो दो जहाज एक दूसरे से टकरा जाते। कलकत्ता एटीसी वाले ने सही समय पे एक जहाज को लेफ्ट मोड़ दिया। कुछ ऐसा भी पहले और जगहों पे भी हो चुका है।
जैसे कि मुंबई पे विस्तारा की एक फ्लाइट और एयर इंडिया की एक फ्लाइट आपस में ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ टकरा गए थे। उस समय पे प्रॉब्लम ये थी, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है 13 फरवरी 2018 की थी। मुंबई में एक ही ऑपरेशनल रनवे था और ऑब्वियस सी बात है, जब एक ऑपरेशनल रनवे होता है तो मुंबई के ऊपर की जो आप कह लो ये मतलब आसमान है, उस आसमान में बहुत सारे हवाई जहाज एक समय पे घूमते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मुंबई एयरपोर्ट पे एक दिनों में 100 फ्लाइटें उतरती हैं और एक ही रनवे है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक रनवे है तो ज्यादातर जो जहाज है वो ऊपर हवा में घूम रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एटीसी को बहुत अलर्ट होना पड़ता है, नहीं तो कभी भी एक एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार के एक्सीडेंट होते होते बचे हैं बाहर भी। जैसे पेरिस में एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था। 9R और 9L ये दो रनवेज हैं पेरिस के चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट पे। 9R से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और 9L पे दूसरे प्लेन को लैंड कराना था। उसने 9L की बजाय गलती से 9R बोल दिया और 300 फीट से कोलिजन बचा। और कभी कभी लक अच्छा नहीं रहता है, जैसे 2002 में उबरलिंगन नाम का एक मिड एयर कोलिजन हुआ था। यहां पे टुकपोलोव TU-154 पैसेंजर जेट टकरा गया था DHL की फ्लाइट 611 से। ये 611 वाली फ्लाइट एक कार्गो जेट था, तो कार्गो जेट के जो दो पायलट्स थे वो मर गए और टुपोलोव TU-154 पैसेंजर जेट्स के जितने भी टोटल क्रू मेंबर्स थे और आपके पैसेंजर्स थे, सारे के सारे यहां पे मर गए। लगभग 69 पैसेंजर्स थे टुपोलोव वाली फ्लाइट में। और बाद में पता चला कि स्विस एयर ट्रैफिक का जो ATC ऑफिसर था उसकी गलती की वजह से हुआ, और उस ATC ऑफिसर का आप 1.5 साल बाद देखोगे मर्डर कर दिया गया। चूंकि एक रशियन की वाइफ और फैमिली मर गए थे, तो उसने बदला लेने के चलते उस ATC ऑफिसर का मर्डर कर दिया। तो कुल मिला के ये सारी न्यूज़ मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, जैसे जैसे इंडिया एविएशन के सेक्टर में आगे बढ़ेगा, आपको पता है उड़े देश का आम नागरिक ये स्कीम चलाई गई है हमारे सरकार के द्वारा, वैसे वैसे एविएशन ट्रैफिक बढ़ेगा। अक्सर कर हमारे यहाँ पे इस प्रकार की कॉलिजन की न्यूज को अवर्ट कर लिया जाता है। इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अलर्ट, देखिए जितना ज्यादा प्लेन एक जगह पे उड़ेंगे ओवरऑल एक हवा में या फिर किसी एक कंट्री के ऊपर, वहां के ATC को उतना ही अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी की जो न्यूज थी ना, जहां पे दो इंडिगो की फ्लाइट्स ऑलमोस्ट टकराने वाली थी, 426 जाने जा सकती थी, इसको नॉर्मल कर केसेस में रिपोर्ट नहीं किया गया। हालांकि बाद में रूटीन इंक्वायरी के समय पे DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के सामने बात आ गई और अभी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एयरपोर्ट को देखता है, और इंडिगो एयरलाइंस, दोनों के ऊपर यहां पे इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि भाई ये इंसिडेंट कैसे हो गया। तो कुल मिला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मैकेनिज्म को रेगुलरली इवॉल्व करने की जरूरत है। हमारे जो एयर ट्रैफिक सेंटर्स हैं, इनकी कैपेसिटीज को और इनकी ओवरऑल मैन पावर को एनहांस करने की जरूरत है। साथ साथ हमें इंटरनेशनल ऑडिट्स कराने की जरूरत है। हमें अमेरिका जैसे एविएशन मार्केट से सीखने की जरूरत है, जहां पे ऑब्वियस सी बात है जो एयरक्राफ्ट और एयर ट्रेवल की इंटेंसिटी है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है। दुनिया में अगर बड़े एविएशन मार्केट्स की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है चाइना। आप कह सकते हो कि टोटल चाइना में रिसेंटली जो नए पैसेंजर्स आए हैं 817 मिलियन न्यू पैसेंजर्स, टोटल 130 करोड़ पैसेंजर्स होते हैं आपके डोमेस्टिक एयर ट्रेवल के एक साल में। यूएसए के लिए नंबर 110 करोड़ पे है, इंडिया के लिए नंबर 442 मिलियन पे है। अब ऑब्वियस सी बात है चाइना की आबादी बड़ी है, लेकिन यूएस के अंदर जो एयर मोड को यूज करने की इंटेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर आप नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स देखोगे, सिविलियन एयरक्राफ्ट्स इन यूएसए, आपको पता चलेगा यूएस के अंदर 6703 सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं, चाइना में 3173, जर्मनी 832, इंडिया आता है 5वें नंबर पे 610 सिविलियन एयरक्राफ्ट। ये 2017 का नंबर है। इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सोचिए कहां यूएस 6000 से ज्यादा इनके पास सिविलियन एयरक्राफ्ट और कहां इंडिया हम अभी 1000 भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो हमें सीखने की जरूरत है यूएस और चाइना जैसे मार्केट से, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों की जो इंटेंसिटी है एयर ट्रेवल करने की वो भी बढ़ेगी और एयर ट्रैफिक भी बढ़ेगा। अच्छा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिर्फ डोमेस्टिक टर्म्स में नहीं देना है, क्योंकि इंडिया के एयर स्पेस में केवल डोमेस्टिक हवाई जहाज नहीं उड़ रहे हैं, इंटरनेशनल हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं। तो कोई एक हवाई जहाज हो सकता है लंदन से उड़ रहा हो और उसको जाना हो बाली, तो हो सकता है वो इंडियन एयर स्पेस से निकले, नहीं हो सकता है क्या, निकलेगा ही, ठीक है ना, अगर वो इंडिया वाले वे से जा रहा है। तो उस केस में एक हमारे पास कंसोलिडेटेड कैपेसिटी होनी चाहिए इतने हैवी एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, और इसके लिए हमें यूएस और चाइना जैसे मार्केट से सीखना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑडिट्स करवाने पड़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेशंस करवाने पड़ेंगे,
ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आती। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग साथ वीडियो को शेयर करें। हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं, उससे खासा मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।